गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। ये आपकी 70 आउट ऑफ 70 वाली सीरीज चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टोटल लेक्चर नंबर आपके 7 हैं, टोटल लेक्चर है ना। और इसमें से आपको जो आज करना है ना वो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसमें से आपको 6 और 8 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इनमें ही से मिल जाएंगे ना। कम से कम 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे इतने प्रश्नों में से, ठीक। और साथ साथ में आपको 4 नंबर के लिए पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसी सीव हमने आपके 2 मार्क्स के बता दिए हैं। कृपया करके पुराना वीडियो आप देख लें, उसमें भी एक मार्क्स के आने की बिल्कुल संभावना है। टोटल 15 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे टोटल क्वेश्चन में से, और 1 मार्क्स के जो हम करवाएंगे वो अलग हैं। तो टोटल आपकी कंप्लीट 1 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर बच्चों, ये आपके MP बोर्ड वालों के लिए है ना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। वैसे तो अदर एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं जो अदर बोर्ड वाले पढ़ रहे हैं, बट कोई नहीं, स्पेसिफाइड है MP बोर्ड वालों के लिए ना, रसायन विज्ञान। फर्स्ट है आपका क्या, आदर्श और अनादर्श विलयन में बच्चों अंतर पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको राउल्ट का नियम, ठीक है। अच्छा, हम ये 100% वाला जो हम लगाते हैं वो कर देते हैं ना। चलिए देखिए, राउल्ट का नियम ये आप 100% पढ़ लेना है ना। अच्छा, ये परासरण दाब भी 100% पढ़ लेना। ये क्या है कि जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, ये क्या है, इनके सूत्र हैं, एक मार्क्स में आएंगे, बिल्कुल देख लेना आप तो, ठीक है। और सूत्र आप याद कर लेंगे तो अगर बड़ा भी क्वेश्चन है तो बन जाएगा आप पे, है ना, एक बार में। नर नष्ट समीकरण, ठीक है, एक बार में ही पढ़ना है आपको, ठीक। विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता वाला बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। इनमें से क्वेश्चन एक ना एक 100% आएगा, श्योर शॉर्ट, बिल्कुल, ठीक। इसमें विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है, और तुल्यांक चालकता, इनकी परिभाषा पढ़नी है बच्चों आपको, और मात्रक पढ़ने हैं ना। मात्रक आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, संचरण किसे कहते हैं और इसकी अभिक्रियाएं बतानी है, ठीक है, और उससे बचने के कारण बताने हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। इसमें क्योंकि ये आप पे नॉर्मली बन जाएगा, इसलिए इसको 100% हम नहीं लगाए हैं। कॉलरस का नियम, बिल्कुल इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम आपको करवाएंगे, है ना, हम करवाएंगे इसको। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन करना है बच्चों, आपको ये पढ़ना, हाँ ये तो ठीक है, आप ये करना है श्योर शॉर्ट, बिल्कुल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि को समझाइए। देखो, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल एक ही है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वही कर देना है ना, आपका काम हो जाएगा। अभिक्रिया की दर बदर स्थिरांक है जो आपका, इसमें आपको क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, बिल्कुल। अच्छा, दर है या वेग है, बात बराबर ही है ना, कोई ऐसा अलग नहीं है ये। दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक लगा हुआ, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु दर स्थिरांक आ जाता है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक मिल सकता है, और ये थर्ड वाला। अच्छा, ये हमने क्यों लगाया तीनों पे, पता है इसका रीजन, सुनो। क्योंकि बच्चों, अगर आपने एक बार अगर मतलब प्रथम कोटि के लिए पढ़ लिया तो शून्य कोटि और उसके नेक्स्ट कोटि की अगर आ रही ना तो अपने आप बन जाते हैं वो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही चेंज होता है, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहता है ना। तो ये आप कठिन नहीं है, एक बार सीख लेना, आपका क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे ना इनमें से। हो सकता है कि यहाँ ये लिखा है ना शून्य प्रथम कोटि की पूछ लें, लेकिन अगर आपने एक बार शून्य कोटि पढ़ लिया तो प्रथम कोटि अपने आप बन जाएगा आप पे, देख लेना। चलो, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, ये हम बहुत कह के थक गए, इसलिए इस पर कोई वो नहीं लगना है। लेंथेनाइट, इसमें भी आपको 100% है ही, बाकी हम लगाएंगे नहीं, है ना। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, लेंथेनाइट संकुचन, जो कि नया प्रश्न है जो कि आपको पढ़ना है। हमने एक क्वेश्चन और शायद हमने लिख नहीं पाए हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है कि जो आपके अंतर संक्रमण तंत्र हैं, ठीक है, और अपन कहें तो 3D वाला, 3D, 4D, 5D, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये बार बार पूछा जाता है, वैसे हम करवा देंगे, है ना, इसको भी। बाकी अभी आप ये पढ़ लेना, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या है। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, बिल्कुल पढ़ना है आपको, ये भी। बर्नर का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। IUPAC नाम बच्चों हम खुद करवाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से एक एक नंबर के आपके 4 प्रश्न आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले आपको हेलोजनीकरण करना, नाइट्रीकरण करना, फिर सल्फोनीकरण करना, एल्किलीकरण करना। 4 मार्क्स का प्रश्न है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक। इसमें आपको ये अंतर बिल्कुल ही याद कर लेना।
एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, बिल्कुल आएगा ही आएगा, और हो सकता है इनका फुल फॉर्म आ जाए, तो 1 मार्क्स के 2 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके, है ना। और एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आ जाएगा पक्का, ठीक। तो जो कर सकता है भाई कर लेना। और हम आपको बताएं क्योंकि आपने साल भर से पढ़ाई की है, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप आज पहली बार केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो इसमें से आपके अगर हम 38 क्वेश्चन प्लस शायद 38 ही क्वेश्चन हैं, हमने इतने क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो इसमें से आपको 25 क्वेश्चन ऑलरेडी याद हैं, सिर्फ रिवीजन करना है ना। चलो, फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। भाई फिनॉल अम्लीय क्यों होता है आपको ये बताना है ना। अच्छा ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे नहीं कि 4 मार्क्स का प्रश्न है तो तुम्हें 2 पेज में आएगा, 2.5 पेज में, कोई जरूरी नहीं है, आधा पेज में भी 4 मार्क्स का आंसर हो सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ये नहीं कहते पेज भर दो। फिनॉल और एल्कोहल में बच्चों आपको अंतर बताना है ना। एल्कोहल किसे कहते हैं, इसको बनाने की विधि लिखी है, कौन सी वाली, किण्वन से या फिर सीरे से भी लिखी आ सकती है, ठीक। ये ध्यान रखना, ये आप 100% लगाइए बच्चों, दोनों प्रश्न है ना। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल यानी कि समझ के आधार पे करने वाला। अच्छा, फिनॉल के रासायनिक गुण लिखने हैं आपको, अगर ये कर लेंगे तो जितनी अभिक्रियाएं पूछी हैं तो अभिक्रियाएं आपकी लगभग कवर हो जाएंगी। अभिक्रिया नाम वाली नहीं कह रहे हम, नॉर्मल अभिक्रियाएं पूछते हैं वो, है ना, कि इसका अभिक्रिया इससे कराइए, तो इस चैप्टर की पूरी कवर हो जाएंगी इतने में। बाकी मैं तो करवाऊंगा ही आपको फिर। अच्छा, स्टीफन अभिक्रिया व बेंजोएन संघनन को समझाइए, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न है ना, इसमें क्लेजल संघनन और जोड़ लेना, एक क्लेजल संघनन और एक बेंजोइन संघनन, ठीक है, और एक जी एसिटिलीकरण। इन 3 में से एक प्रश्न आएगा आपका, डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक। ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, ना कि और कहीं से, वो वहीं से प्रश्न पेपर बनता है ना। एसिटिलीकरण कैनेजारो अभिक्रिया, ठीक है, और क्रोशा एल्डोल संघनन, ठीक। चलो, इस पे भी आप 100% लगा के चलो, बिल्कुल। शीघ्र सर्का विधि आपको चित्र बना के सीखनी है बच्चों, सचित्र वर्णन करना। हाँ, हिंसनबर्ग परीक्षण, ये आपको 100% लगाइए। हिंसबर्ग परीक्षण लिखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ठीक है। एनिलिन के रासायनिक गुण आपको पढ़ने हैं, आईयूपीएसी नाम वाला हम करवाएंगे, ठीक है। इसमें से भी आपके 4 मार्क्स के आते ही आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियक अम्ल क्या होते हैं, और 3 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, मतलब डीएनए और आरएनए बताना सीधा सीधा। क्वेश्चन वैसे एक ही है ना, कोई अंतर नहीं इन दोनों में, ठीक है। चाहे डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लो या पढ़ लो, तो थोड़ा सा क्या है इसकी परिभाषा के लिए पढ़ लेना, बाकी तो यही है। अच्छा देखो, डीएनए वैसे बायोलॉजी वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं इस चैप्टर में, है ना, जो अपन लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। डीएनए अंगुली छापन क्या है बच्चों, आपको ये पढ़ना है ना। ये आपने बायोलॉजी में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत कठिन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार बताने हैं आपको, उदाहरण भी देने उनके। विटामिन के नाम, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना 37 वाला, इसमें से हर बार 2 से 3 मार्क्स आते हैं, कितने, एक नंबर के लिए, ठीक। और साथ में 4 मार्क्स का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है ये, है ना, विटामिनों को इनके बारे में लिखिए, ऐसा आ सकता है विटामिन के बारे में। और लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट्रोजन क्या है, इसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखिए, है ना। थायरोक्सिन, इंसुलिन और कॉर्टिसोन, ठीक है। ये हार्मोन्स हैं बच्चों, इनके बारे में आपको 2 3 3 लाइन लिखनी है। ये आपका 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि ये प्रश्न नॉर्मली पूछा नहीं गया, तो इस साल में लग रहा कि आएगा। चलो ठीक है, आप सुनिए, हमारी बात सुनिए पहले, इसके बाद में जो आपके लेक्चर नंबर 3 है ना और 4 है, इनमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो करवा देंगे, और जो यहाँ पे 100% लगे सबसे पहले आपको उनको याद करना, बाद में दूसरे याद करना है। उनको छोड़ना नहीं जिन पे हमने 100% नहीं लगाया, ठीक है, बस याद करना, लेकिन उनको बाद में प्रायोरिटी इनको देनी है ज़्यादातर। अब हम क्या कराएंगे, आप क्वेश्चन नंबर डाल देना भैया, ये प्रश्न आप करवा दो, ठीक है। तो वो प्रश्न के हम जो पहले हमको उनका लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे, वरना और कोई प्रश्न है जो यहाँ पे नहीं दिए हैं और आपको समझना है तो वो फिर पूरा डालना। अब न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं, तो हो सकता है कल पहले हम न्यूमेरिकल्स डालेंगे, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फिर न्यूमेरिकल्स बाद में कर दें, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, है ना, हम कल डाल देंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।
आज के लिए इतना ही। आपके टोटल 7 लेक्चर हैं, पूरे कवर कर लेना। आपके गारंटेड कह सकते हैं कि 70 में से 65 क्वेश्चंस नहीं, नंबर मिल जाएंगे यहीं से। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पार्थ क्लासेस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द स्क्रोलिंग रील्स मत खिसकाइए, जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए अब, है ना, बस बहुत है।